हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है क्रिप्टो जगत में। तो अभी हम ये जो देख रहे हैं बिटकॉइन का चार्ट है, जो कि हमारा 4 आवर की कैंडल पे हम सिलेक्ट करते हैं। तो कल आपने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम बना है मार्केट के अंदर, जिसका रीज़न था क्योंकि यूएसए में कल इंटरेस्ट रेट आया है। लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज़ देखने को ये मिली है कि इंटरेस्ट रेट ना ही गिरा ना ही बढ़ा, मतलब कि अनचेंज रहा है। 4.25 था और वो वहीं पर रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, कल मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम बना था कि ये सोचा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि 1% चांसेस ये बन जाए कि इंटरेस्ट रेट हमारा डाउन आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस चीज़ की प्रेडिक्शन पॉली मार्केट पे पहले ही हो चुकी थी। क्योंकि वहाँ पर 90% से अब लोगों का ये कहना था कि कोई चेंज नहीं होने वाला है, कोई इंटरेस्ट रेट में हमें गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जो पावल है, जेरिम पावल, उन्होंने भी ये चीज़ कह दी थी कि अभी तो कोई चांसेस है नहीं कि उसको इंटरेस्ट रेट को गिराया जाए। क्योंकि वो भी ऐसा, देखिए, ये सारा प्रेशर बनाया जा रहा है ट्रंप के द्वारा। क्योंकि ट्रंप जो खेल रहे हैं अपनी टैरिफ वॉर, उसकी वजह से क्या है, वो कहीं ना कहीं रिसेशन की ओर यूएसए को ले जाना चाह रहे हैं। जिससे कि आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब ट्रंप की सरकार है तो ट्रंप को पूरा मौका मिलेगा कि जब रिसेशन आता है तो देश को कितनी सारी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, कितने जॉब सेक्टर जाते हैं। तो उनके लिए कुछ करने के लिए उन्हें फिर मनी चाहिए होगी, और मनी कहाँ से आएगी, फिर वो मनी को प्रिंट कराएंगे। क्योंकि हर गवर्नमेंट क्या करती है, यही करती है, जब भी किसी भी सरकार का कार्यकाल आता है तो यही कहते हैं अपने वादे पूरे करने के लिए कि हम ये करेंगे, ये डैम बनवा देंगे, नए नए प्रोजेक्ट लाएंगे। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए उनको क्या चाहिए, पैसा। और पैसा उन्हें कहाँ से मिलेगा, है ना? या तो टैक्स अमाउंट जो आ रहा है वहाँ से, नहीं तो क्या करती है गवर्नमेंट, एक नया पैसा प्रिंट करती है, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने किए हुए बातों को पूरा कर सके। तो ये सिनेरियो बनता जा रहा है, क्योंकि वो पावल पे वैसे पूरा प्रेशर तो बना रहे हैं कि कैसे भी करके वो उन पर इतना प्रेशर बना दे कि इंटरेस्ट रेट डाउन जाए। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इस बार, जो इस साल के अंदर जो इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे ना, वो दो बार कट होंगे खाली। ठीक है ना? तो 2 बार कट होगा। वो देखना है कि वो 2 बार कब होता है, कि अभी जब अप्रैल मई के अंदर दोबारा चांसेस आएगा, क्या उस टाइम पर कट होगा, या अगले जो एक्सटेंडेड 3 महीने 4 महीने बाद तब कट होगा। क्योंकि देखिए, ये अंदर की न्यूज़ होती है, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वही एक सिनेरियो ऐसा बनेगा, जब इंटरेस्ट रेट एकदम से नीचे जाएगा ना, तो मार्केट एकदम से बूम मारेगी। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अभी तो ट्रंप को अपनी सत्ता चलाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट शटडाउन होने वाली थी तब उन्होंने अपना बिल प्रपोजल में डाला था, जो कि उनका नॉर्मल बिल था। वो तो वैसे जो क्या कहते हैं, ऑफिस जो अभी चल रहे हैं, करंट में चल रहे हैं, विभाग चल रहे हैं, उनको वो शट डाउन ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने खाली एक बिल डाला था मनी प्रिंटिंग के लिए, जो कि पास हो गया था। अभी तो उन्होंने अपना जो पूरा, जो उन्होंने प्रोमिस किए उसके लिए तो अभी उन्होंने अपना फाइनल बिल डाला ही नहीं है, जो कि हो सकता है हमें अगस्त सितंबर में या फिर जुलाई के ड्यूरेशन के टाइम पे वो डालेंगे। और उसके बाद होगा जो कि ह्यूज मनी सप्लाई जो आएगी, M2 मनी सप्लाई आएगी मार्केट के अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, ठीक है, हर देश की मार्केट पर देखना यही सिनेरियो बनेगा कि क्या होगा कि मार्केट एकदम से टू द मून की तरफ भागेगी। बस हमें करना है क्या, उस समय का इंतजार करना है। और उसके लिए आपको छोटा सा काम और करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि अगर आप ऐसी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स न्यूज़ होती है, ठीक है ना, उनसे जुड़े रहना चाहते हैं, थोड़ा सा अपडेट रहना चाहते हैं, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से जुड़े हैं, तो आपको थोड़ा सा उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि वो ही कहीं ना कहीं हमें एक तरीके की डायरेक्शन देते हैं मार्केट के अंदर कि हमें क्या करना चाहिए। हमें इस वक्त इन करना चाहिए, पैसे को डालना चाहिए, आउट करना चाहिए, कि बड़े लोग किस तरीके से मार्केट को चला रहे हैं। जब तक आप उनके प्रॉपर इनफ्लो में नहीं आएंगे ना, तो आप ये बस इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग कर लो, नीचे आ रहा है तो शॉर्ट कर लो, अभी एंट्री कर लो, अभी एग्जिट कर लो। आप फंस जाओगे। उसे पुराने टाइम पे कभी हम भी फंसे थे, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के भी हम ये चीज़ में बैठे रहे कि मार्केट और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, मार्केट धड़ाम से नीचे की ओर चली जाती है। तो अगर आप उन चीज़ों से सबसे बचे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और न्यूज़ जो अपडेशन आपको मिलती है वो आपको मिलती रहेगी चैनल के माध्यम से। चलिए आगे बात करते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं चार्ट पर, अभी आप देखेंगे कल अच्छा खासा प्राइस ऊपर गया था 87 तक। 87 जाने के बाद ये थोड़ा रेड कैंडल बनी है, प्राइस नीचे आया। अभी प्राइस जस्तुजू कर रहा है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा ये वाला जो एरिया है, ये क्या सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस नीचे आया था, सपोर्ट लेके ऊपर गया। बस यहाँ से प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए, फिर बाकी नहीं तो होगा क्या, वो वापस इसी चैनल में दोबारा से चलने लगेगा, इन आउट होने लगेगा।
लेकिन अभी मोमेंटम क्या है, प्राइस यहाँ नीचे आए, ये ग्रीन कैंडल बन रही है तो टेस्ट करके 1-2 कैंडल ऐसी होनी और प्राइस ऊपर की तरफ गो थ्रू करे। क्योंकि जो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन वाली बात के लिए जो इंटरेस्ट रेट नहीं ज़्यादा बढ़ा है, तो उसके सिनेरियो को देख के और मोमेंटम जो बना है मार्केट का कि ये जो प्राइस ऊपर की तरफ गया है, तो उसके हिसाब से तो क्या है, अब प्राइस को करना क्या चाहिए, एक बार जो 90,000 रुपये का हमारा रेजिस्टेंस है ना, ये जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, इसको टेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि देखा जाए अब हमारा मार्च चल रहा है, 20 मार्च है, 10 दिन बचे हैं मार्च को, 11 दिन बचे मार्च को ख़त्म होने में। तो देखेंगे तो इस साल का एक क्वार्टर ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे क्वार्टर खत्म होगा उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर लगेगा। तो अब देखना ये बाकी है कि जैसा हमने आपको बताया था कि जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर एक बारी हम आपको ऐसा करते हैं, हम आपको लेके चलते हैं डाटा पर, जो कोइन का हमारा डाटा है मंथली, उसका उस पर लेके चलते हैं। वहाँ जाके हम देखते हैं कि जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि जनवरी, फरवरी, मार्च अगर बुलिश नहीं होगा तो अप्रैल, मई, जून बुलिश होना चाहिए। क्योंकि ऐसा हमें प्रीवियस हिस्ट्री में देखने को मिला है। कब देखने को मिला है? जब ये 2017 का टाइम था, उस टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे हमने देखने को मिला था। तो अभी आप देखें जनवरी खास हमारा गया नहीं है, 9.29% है। फरवरी तो नेगेटिव ही गया है, 17% नेगेटिव गया है। मार्च अभी तो 1% पे भी नहीं आया है, मतलब आया था वापस नीचे चला गया। तो अभी सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि अगर ये भी नेगेटिव जाता है तो आप 17 में देखेंगे 2 मंथ नेगेटिव गए थे, फरवरी खाली पॉजिटिव गया था। उसके बाद अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर छोड़ के फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक सारा ही पूरा बुलिश गया था। तो हम सोच रहे हैं, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि यही सिनेरियो मेरे ख्याल से भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जब यूएसए जैसी कंट्री के अंदर बिटकॉइन रिजर्व बन गए हैं और कंट्री में मतलब लीगल टेंडर बन गया और हर गवर्नमेंट यही सोच रही है कि इसको कैसे मतलब यूज़ किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। और इतना बड़ा फैसला लेने के बाद हर गवर्नमेंट यही सोचेगी कि हमें भी बिटकॉइन का एक रिजर्व बनाना चाहिए अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि यूएसए ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। तो उसके बाद हो सकता है कि इन फ्यूचर मार्केट में हमें जो बड़े बड़े प्राइजेस हाइक हमने देखे हैं कि एकदम से 1000% बढ़ जाना, 2000% बढ़ जाना, तो हो सकता है कि ऐसा उतार चढ़ाव फिर हमें देखने को ना मिले। हमें मार्केट क्या मिले, थोड़ी सी स्टेबल होती हुई मिले, कि जिसके अंदर ना ही बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, ना ही बहुत बड़ा ब्रेकअप देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं प्राइस चेंज होगा, नहीं प्राइस चेंज होगा, लेकिन ये जो बड़े बड़े हम मोमेंटम हम देखते आए हैं 1000%, 5000%, 7000%, वो शायद हमें देखने को ना मिले। और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी होंगे जो मार्केट के अंदर, आपको पता है इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी होगी जो मेरे हिसाब से हटा दी जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा, आप थोड़ा सा इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, वेब 2 से जुड़े रहे हैं पुराने समय से, तो आपने देखा होगा पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे आए थे जिन्होंने ब्राउज़र बनने की कोशिश करी थी, सर्च इंजन बनने की कोशिश करी थी, सोशल प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश करी थी, लेकिन आज उनका नामो निशान मार्केट में है भी नहीं। बस जो पॉपुलर, जो जिनके बड़े बड़े यूज़ केस थे और मोस्टली जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जुड़े हुए थे, लाइक गूगल हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, है ना, इसी तरीके के प्लेटफॉर्म खाली आपको अभी मार्केट में दिख रहे हैं। और बाकी सारे प्लेटफॉर्म जो थे वो सारे बंद हो गए। तो ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी जो भी जिनका कोई यूज़ केस नहीं, बंद हो जाएगी। मीम कॉइन सब बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। जो ओनली जो यूजफुल जो ब्लॉकचेन होगी, जिनके ऊपर प्रोजेक्ट बनेंगे, जिन पे काम होगा, वही आपको मार्केट में दिखाई देगी। इसलिए कहते हैं कि फंडामेंटल्स कॉइन जो होते हैं खाली उन्हीं के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट डालें। अगर आप किसी और कॉइन में भी जाते हैं तो अच्छा खासा, जैसे भी आपको प्रॉफिट लगता है 20%, 30% या 40%, अपना तभी प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाए। और चलते हैं अब थोड़ा न्यूज़ कवर कर लेते हैं। न्यूज़ में आपको एक कवर करने जा रहा हूँ। एलॉन मस्क के एक्स ने मतलब ट्विटर की तरफ से सू किया है किसको, इंडियन गवर्नमेंट को सू किया गया है एलॉन मस्क के द्वारा। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट को सू कर रहा है एक अमेरिका का बंदा, जिसका एलॉन मस्क का नाम किसने नहीं सुना होगा, टेस्ला के बारे में, है ना, स्पेस एक्स के बारे में और ट्विटर के बारे में। उन्होंने सू कर दिया है हमारी गवर्नमेंट को। आईटी एक्ट के को यूज़ करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, जैसे कि कर्नाटक आयोग, क्योंकि देखिए इनको पता है क्या, इनके ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे कोई भी पोस्ट होता है तो गवर्नमेंट द्वारा उन पोस्टों को हटवा दिया जाता है ना, कि आप ये पोस्ट नहीं डलेगा, ये नहीं डलेगा, नहीं तो उनको धमकियाँ क्या मिलती है, नहीं तो आपका ट्विटर बैन कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर, ठीक है ना। और अभी जो मुद्दा क्या होता है, जैसे ये कोई भी देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, एक हर एक ह्यूमन बीइंग का एक राइट होता है कि, और ये प्लेटफॉर्म होते इसलिए हैं कि आप यहाँ जाइए और आपका जो आपको गलत लग रहा है आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं।
चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो बाहर का कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा हो ट्रम्प से रिलेटेड हो, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, आप लोगों से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर वोटिंग होती है, कैंपेनिंग होती है, आप उनसे अटैच कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उसके लिए क्या होती है, हर गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो शायद पाकिस्तान, चाइना जगह पे भी चीज़ चलती है। चाइना पे तो तरह से चलता नहीं है, इंग्लैंड हो सकता है वहाँ पर भी ऐसी मैनिपुलेशन होती हो। तो उसी बेसिस को लेके इलॉन मस्क ने, एक्स ने एक लॉसूट डाला है इनके ऊपर, क्योंकि इनका जो ग्रुप है, जो कि बहुत अच्छा एक एआई है। मैं चाहूँगा अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप एक बार जाके उसको यूज़ भी करना, क्योंकि उसके द्वारा भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे राइज किए गए हैं इंडियन मतलब पॉलिटिशियन को लेकर, उनकी चीज़ों को लेकर, तो जैसे उसने फीडबैक दिए हैं। क्योंकि देखिए एआई क्या है, एआई तो भैया देखिए अपनी समझ लगा के और देख के, और पास्ट फ्यूचर जितनी भी न्यूज़ है सब कुछ है, क्योंकि अब एआई को कोई नहीं रोक सकता। एआई फ्यूचर है, वो भैया कलेक्ट करता है डाटा इधर उधर से, हर जगह से जेन्युइनिटी वाली चीज़ लाता है और वो लाकर आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। तो उसी चीज़ को लेकर इनके ऊपर मेरे ख्याल से कोई किसी तरह का प्रेशर बनाया गया है, तभी तो भैया इलॉन मस्क ने क्या किया है, सू किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि क्रिप्टो कंपनीज हैं, जो कि अमेरिका के अंदर देखा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा ग्रो हो रही है ट्रम्प के आने के बाद, कि वहाँ पर बैंकिंग लाइसेंस की डिमांड होने लग गई है। मतलब इतनी ग्रोथ बढ़ गई है क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स की, बैंक और उसके द्वारा, कि वहाँ पर डिमांड करी जा रही है। तो पता नहीं ये सिनेरियो हमें इंडिया में देखने को कब मिलेगा, कितनी जल्दी हमारे इंडियन गवर्नमेंट इन रेगुलेशन को अपने मतलब अपनी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करती है, कैसे करती है, ताकि यहाँ पर भी ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिले। क्योंकि जो हमारा इंडिया है, वो जो डेवलपर्स है उनके मामले में नंबर 1 पे लीड करता है, लेकिन है क्या, वो डेवलपर हमारे इंडिया में रहकर डेवलप ही नहीं कुछ कर पा रहे, क्योंकि वो डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे, और ब्लॉकचेन को यूज़ करने पर ही उनको क्या हो जाएगा, उसी सिनेरियो में आना पड़ जाएगा, 30% टैक्स, 1% टीडीएस और 9 सेट ऑफ लॉस। तो उसके अंदर क्या है, जितना तो मतलब डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि यूटिलाइज तो करेंगे ब्लॉकचेन को, है ना। तो ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए क्या होता है, ब्लॉकचेन पे फीस लगती है ना, तभी तो क्रिप्टो चलता है सारा का सारा, तभी तो उसका प्राइस अप एंड डाउन होता है। तो वो क्या है, सारे के सारे प्रोजेक्ट बाहर चले जाते हैं, डेवलपर भी बाहर जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इतने सारे नंबर 1 पर इंडिया आ रहा है, डेवलपर इतने सारे हैं, तो उन्हें एक मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो अपना खुद, लाइक जैसे चाइना ने ट्विटर यूज़ नहीं करता, वहाँ के लोग वीपीएन के द्वारा यूज़ करते हैं ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नहीं तो उनकी खुद की सेल्फ मेड इन यूएसए वाली ऐप, और यूएसए कह रहा हूँ, चाइना वाली ऐप्स हैं, जिनको ही वो यूटिलाइज करते हैं। वो गूगल को यूज़ नहीं करते हैं, वो यूट्यूब को यूज़ नहीं करते, वो इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं करते, उनकी खुद की ऐप्स है। ऐसी ऐप इंडिया के जो डेवलपर्स हैं, इतने बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, जो दूसरी कंट्री के लिए जाके मेहनत कर रहे हैं, ऑब्वियस उन्हें वहाँ पर फिर उस तरीके का पैकेज भी मिलता है, सैलरी, अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलता है। तो मेक इन इंडिया की जो बात होती है, अगर वो नहीं होगी यहाँ पर, तो ऐसे ही जितना भी टैलेंट है हमारा देश से बाहर चला जाएगा। एक न्यूज़ और निकल के आई है कि सोलाना का जो फ्यूचर ईटीएफ है, वो कल मार्केट में आ जाएगा। मैंने देखा जाए तो मतलब अब वहाँ पर मॉर्निंग होगी तो नेक्स्ट डे वहाँ पर हो जाएगा। मुझे थर्सडे को जाना था, हमारे यहाँ थर्सडे हो चुका है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वहाँ होगी तो वहाँ पर आ जाएगा सोलाना का ईटीएफ। उसके बाद क्या होगा, सोलाना के प्राइस में अच्छी खासी हमें उछाल देखने को मिला है। और जो एफएमसी की मीटिंग अब की बार हुई थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का जो कंसर्न आया था, वैसे तो अभी तो स्टेबल है, तो मार्केट में न्यूज़ यही आ रही है कि बिटकॉइन रिकवर कर सकता है 90,000 तक। और अगली न्यूज़ जो है वो है कि सेक ने, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ कमीशन है यूएसए की, उसने ड्रॉप कर दिया है केस जो अगेंस्ट चल रहा था रिपल के, एक्सआरपी का आपने नाम सुना होगा। एक्सआरपी के अगेंस्ट जो उनका केस चल रहा था इतने पुराने समय से लेकर, वो फाइनली अब ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद वो फाइनली क्या हो गया है, ड्रॉप कर दिया गया है। तो उसके बाद अच्छा खासा एक प्राइस हाइक हमें एक्सआरपी के प्राइस में देखने को मिला है। अगर हम एक्सआरपी के चार्ट पे जाके देखें तो अभी आप देखेंगे, अभी तो 4 आर है, 4 आर के अंदर आप ये वाली कैंडल देखेंगे, क्योंकि कल ऐसा न्यूज़ निकल के आई थी। क्योंकि देखिए इन न्यूज़ को तो बड़े बड़े लोग ही फॉलो एकदम से कर पाते हैं। न्यूज़ आते क्या हुआ, प्राइस एकदम से देखिए कहाँ से कहाँ गया है। तो इस कैंडल पे अगर मैं आता हूँ तो 10% का राइज एक बारी में ही देखने को मिला है। कहाँ प्राइस चल रहा था 2.29 के ऊपर, और सीधा ही वो कहाँ गया 2.59 के ऊपर। तो अच्छा खासा ये प्राइस हाइक देखने को मिला है एक्सआरपी के प्राइस के अंदर। और मैंने जैसा अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, एक्सआरपी, कार्डानो और सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइन, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर अभी यूएसए ने अच्छी थोड़ी सी मोहर लगा दी है। और उसके अंदर क्या है कि आप चाहें तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अच्छा खासा एक मोमेंटम अपना फाइनेंशियल थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। एक्सआरपी में आपको थोड़ा मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि एक्सआरपी भी बहुत ज़्यादा मतलब हाइप लेके अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। वो मुझे नहीं लगता अब इसके बाद वो आगे कितना ही ऊपर चला जाएगा अच्छा खासा, लेकिन कितना। लेकिन यही चीज़ क्या है, सोलाना भी बहुत महंगा है। और एक कार्डानो एडा है
जिसमें भी हाइक नहीं देखने को मिला है, जो कि अभी हाइक आएगा। तो इसके अंदर आप एक बारी को चाहे तो देख सकते हैं, अपना थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सस्ते प्राइस में मिल रहा है। तो आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अभी इसमें थोड़ा सा चाहे तो अपना डाल सकते हैं। इसका देखेंगे भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। जैसे पैटर्न कंप्लीट होगा तो यहाँ से प्राइस अच्छा खासा हमें मान के चलिए अपना ऑल टाइम हाई तो क्रॉस करते हुए देख ही लेगा। और उसके बाद जो प्राइस जाने की संभावना हम सोच के बैठे हैं, वो मिनिमम में भी आपको बता देता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा प्रेडिक्ट नहीं करने वाला बंदा हूँ, लेकिन फिर भी मिनिमम मैं आपको बताता हूँ $7-8 तक तो इसको जाना तो है ही। और बात करें बिटकॉइन के डोमिनेंस की, बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन कुछ खास गिरावट अभी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि मेरी हमेशा नज़र इसी पे बनी रहती है कि जब ये नीचे आएगी तो हम ऑल्ट सीजन के अंदर अच्छा खासा प्राइस हाइक देखने को मिलेगा जरूर। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान लीगलाइज करने जा रहा है क्रिप्टो को, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा देश है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना जल्दी से आते नहीं है ना। वे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी वो देख कर आएगी ना। जैसे कोई गाड़ी का कोई ब्रांड आ रहा है कार का, तो देश में इतनी डिमांडिंग हो तो सही, मतलब प्राइस इतने ज़्यादा ना हो, टैक्सेस इतने ज़्यादा ना हो, तब एक जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनका मन करता है किसी कंट्री के अंदर जाके प्लांट लगाने का और उसमें इन्वेस्ट करने का। लेकिन पाकिस्तान ने सोच लिया है थोड़ा सा कि क्रिप्टो के ऊपर कितने सारे मतलब सेटअप हैं जो कि यूटिलाइज करे जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो उसको लेकर के आप पाकिस्तान लीगलाइज करने जा रहा है क्रिप्टो को, ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। और ऐसा इंडिया को भी सोचना चाहिए, उससे बेनिफिट हमारी कंट्री का ही होगा, गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, अगर वो टैक्स इतना ले रहे हैं तो जब यूज़र को फैसिलिटी मिलेगी, सब कुछ होगा, देश आगे जाएगा, जीडीपी बढ़ेगी, तो उसमें गवर्नमेंट का ही फायदा होगा, देश का फायदा होगा। जाते जाते एक बार बात कर लेते हैं वजीर एक्स का, जो आपको पता होगा हैक हुआ है। उसके अंदर रिबैलेंसिंग जो उनका अभी रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम चल रही है, उसके अंदर आपको पता होगा, मेरे हिसाब से अभी तो मैं वजीर एक्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ आप फ़ोन खोलेंगे तो उसके अंदर वोटिंग इज नाउ लाइव लिखा हुआ आ रहा है, जिसके अंदर आपका रिबैलेंसिंग पोर्टफोलियो आ रहा है। और इसके अंदर क्या है कि अब वो वोटिंग मांग रहे हैं आपसे कि उन्होंने एक पूरा का पूरा एक स्कीम बनाई है, जिसके अंदर अगर आप यस करते हैं, अगर उनके फेवर में यस करते हैं, तो जो भी पैसा है, जो भी फंड है, वो 85% तक जो भी हैक हुआ था जिस डेट पर, उसके अकॉर्डिंग खाली 85%, ये नहीं कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जो प्रीवियस टाइम पर जब हैक हुआ था तब जितना अमाउंट था उसके अकॉर्डिंग 85% आपको विद इन अ मंथ, यानी वैसे तो 10 डेज का इन्होंने कहा है, लेकिन फिर भी मैं कह के चलूंगा विद इन अ मंथ और 2 मंथ के अंदर आपको मिल जाएगा, अगर आप इनकी फेवर में जाते हैं, येस में जाते हैं। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये अपना एक नया डेक्स बनाने जा रहे हैं, अपना नया प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर ये आपको कुछ प्रॉफिट्स देंगे, कुछ कॉइन्स देंगे उसके द्वारा। लेकिन अगर आप इसमें नो की वोट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कास्टिंग वोट दिखाई हुई है, पूरी डिस्क्लेमर के साथ दिखाई हुई है। मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप यूज़ करें तो आप इसको जरूर पढ़िएगा एक बारी को, ठीक है ना। इसके अंदर कहने का मैंने तो आपको समरी बता दी है, सब कुछ ऐसे ही आपको आ रहा होगा पूरा का पूरा, तो उसको आप खुद पढ़ सकते हैं। और आप देखेंगे ये वाला जो शॉर्ट है, इसके अंदर दिखाने यस आई वोट फॉर द स्कीम। अगर आप फेवरिंग में जाएंगे इनके, तो चांसेस यही हैं कि देखिए, कुछ ना मिलने से तो बढ़िया है कि कुछ लगाया तो मिल ही जाए, एटलीस्ट आपका कैपिटल तो निकल ही जाए। और अगर कैपिटल डबल होकर भी निकलता है तो आपको ये तो रहेगा कि चल भाई कुछ तो मिला। लेकिन अगर आप नो के अगेंस्ट में जाते हैं स्कीम के, तो फिर ये सिनेरियो कह रहे हैं कि बहुत लंबा जाएगा, 2027 से लेके 2029-30 तक की बातें खींची जा रही है। और वजीर एक्स पे मेरे ख्याल से इतने लंबे लॉन्ग टर्म के लिए तो भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर से एक और बियर साइकिल आएगी और आपका पैसा फिर अटका रहेगा, तो उस पर कोई फायदा मेरे हिसाब से मिलेगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर यस की स्कीम के अकॉर्डिंग अगर मिल जाता है, आपका कैपिटल भी अगर आपका रिकवर हो जाता है, उस पर थोड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से अभी समझदारी यही है। और यही रहेगा कि भैया एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए वजीर एक्स जैसे, या मैं तो कहूँगा आपको साफ ही इंडियन प्लेटफॉर्म से आप दूर ही रहिए। आप बाइनेंस यूज़ कर सकते हैं, आप बायबिट यूज़ कीजिए। मेरे हिसाब से जब FIU की गाइडलाइंस के अंडर में आ ही गया है, ठीक है ना, तो आपको टैक्स तो वहाँ पर भी पे करना है, तो अच्छे खासा आप वो वाले प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए। इंडियन प्लेटफॉर्म के चक्कर में आप नहीं रहिए, क्योंकि ये फिर आपको ऐसे फंसवा देते हैं। और ना ही हमारी गवर्नमेंट कुछ इस पर एक्शन ले रही है, क्योंकि रजिस्टर सारे आउट ऑफ इंडिया है, तो उसमें आपका ही नुकसान होता है। तो इसके अंदर अगर आप जैसी भी वोटिंग करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने येस की वोटिंग करी है या नो की वोटिंग करी है। तो यही था पूरा आज निचोड़ जो था वीडियो का। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, जिससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हम आपकी जानकारी के लिए, ठीक है ना, आपको न्यू और एक राइट डायरेक्शन देने के लिए ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, की लाइक की बहुत कमी रहती है। और किसी भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जिसे रीड आउट करके हम आपके लिए उसी
आपकी क्वेरी को सोल्यूशन में बदलेंगे। अगर कमेंट के थ्रू होगा तो कमेंट के थ्रू बदलेंगे, नहीं तो अगर आपको लगेगा कि पूरी वीडियो बनानी चाहिए, हमें लगेगा पूरी वीडियो बनानी चाहिए उस टॉपिक के ऊपर, तो आपके लिए उस पर हम एक पूरी वीडियो जरूर बना के देंगे। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। देखिए, एक दूसरे का सपोर्ट करके ही आगे बढ़ा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।